अगर आप भी वो इंसान हैं जिसको बीफ से थोड़ा सा एक होता है या आपको बीफ पसंद है, both ways this recipe is for you because I don't like beef, but the way I made this recipe, trust me, it doesn't taste like beef. और वो एक smell वो बिल्कुल भी नहीं थी, and it tasted so good. The recipe is super simple. I marinated my beef in the given ingredients. It was an undercut का piece और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका क्या करूं, and I don't enjoy steak, so I ended up getting it chopped. और फिर उसको मैंने ingredients में जो मैंने नीचे mention की हैं कैप्शन में उसमें marinate किया. But the key ingredient was meat tenderizer. उसके बगैर बीफ इतना टेंडर नहीं होता और एक वो घुला हुआ जो एक टेक्सचर होता है बीफ का वो नहीं आता. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आई चॉप्ड अप माई वेजिटेबल्स आपकी मर्ज़ी है, आप कैबेज भी डाल सकते हैं, आप रेड अनियन भी डाल सकते हैं, बट आई पर्सनली यूज्ड ओनली स्प्रिंग अनियन एंड बेल पेपर. और आपका जो दिल हो आप वो डालें. एंड जिंजर एंड गार्लिक दैट्स अ मस्ट. और जिंजर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे दैट इज़ प्रेफर्ड, बिकॉज जो एक बीफ स्टर फ्राई नूडल्स होती हैं उसका मज़ा तभी आता है जब आप वो जो जिंजर होता है ना चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड, जब आप उसको शुरू में फ्राई करते हैं, उफ, दैट गिव्स ब्यूटिफुल फ्लेवर टू योर नूडल्स. ग्रीन चिलीज़ आपका जो भी दिल हो आप वो यूज़ करें. Khair, I was wondering, do you like such recipes or do you want me to stick to desi? But I think everybody, once in a while, they like to change up a little. I don't make such recipes like every day. ज़्यादा मेरे और मेरी फैमिली को सबको देसी ज़्यादा पसंद है, but pasta is a must once a week. It could either be chow mein, it could either be white sauce or fajita pasta, something like that. What is your family's favorite meal? Let me know in the comment section below. I would love to know. And I would love to interact with all of you because I know there's some of you watching my videos and it just keeps me going. मेरी मोटिवेशन भी ज़्यादा होती है, मेरा दिल करता है कि मैं और ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ, एफर्ट से उनको रिकॉर्ड करूँ. एंड in case you don't know, I have, mashallah, I have twin girls and a boy. He's in grade 1, लेकिन I have 3 kids, mashallah. Record करना और videos बनाना, especially when I'm cooking or I'm in the middle of something, genuinely मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, but I love to do it. खैर, I don't want to miss this part. You have to reserve the pasta water. Pasta water को reserve करें in all of your pasta dishes और उसको sauce में वापस डालें. एक तो the starch, आप majority starch को तो drain कर देते हैं, but some of the starch is really important for that lovely texture और आपकी health के लिए भी. And also, अगर आपको ऐसा लगता है कि pasta is not a healthy food, it is completely healthy. उसमें उस तरह के ही nutrients होते हैं जो रोटी में होते हैं. It is a staple food. It does have a lot of calories, but it is really good for your gut health. So बच्चों को भी recommend किया जाता है कि आप पास्ता से ज़रूर introduce कराएं, even if they are like 9 months. It's the best thing. It's really filling और healthy भी होता है. I have started this new thing where I make a sauce mix instead कि मैं बारी बारी सारी सॉसेस जो हैं वो डालूं अपनी नूडल्स के अंदर. उससे ये होता है कि उसका वो साथ साथ पक के उड़ती जाती है, एवेपोरेट हो जाती है और नूडल्स आपकी और थिक होती जाती हैं, नीचे लगने लग जाती हैं. एंड दैट्स नॉट नाइस बिकॉज सारी सॉसेस को डालना, उन्हें फिर वापस रखना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपना सॉस मिक्स एक बोल में बना लें. आई हैव यूज द सॉसेज दैट आई हैव मेंशन इन द कैप्शन बिलो. यू कैन चेक दैट आउट. एंड या अगर आपको उसके अलावा बारबेक्यू सॉस चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट दैट्स नॉट लाइक वेरी पैड थाई में भी नहीं आता वो, और वो चाइनीज़ में भी नहीं आता. सो इज़ हाउ माई नूडल्स टर्न्ड आउट टू बी. दे वर सो यम. Oyster sauce is the key, guys. Garnish with sesame seeds. They are very healthy and you're done.